कॉन्ट्रैक्ट बना है, इसका मतलब ही यही हुआ है कि सर एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। सो सर कॉन्ट्रैक्ट बना, इसका मतलब ही यही हुआ है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, क्योंकि उसमें ये भी होगा कॉन्ट्रैक्ट में और ये भी होगा, तो सर 100% ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट बना ही है तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही यही है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। सो डेफिनेटली ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज नंबर वन, सर ये सेकेंड एलिमेंट मिसिंग हो सकता है। यस और नो? जब ये सेकेंड एलिमेंट मिसिंग हो रहा है तो फिर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन पाएगा? सो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स का पहला रीजन समझ में आया। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं हो सकती है, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। क्या समझ में आया? बोलो यस और नो। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या पहला रीजन समझ में आया उसका? बोलिए हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो सर आइए पढ़ते हैं और फर्दर समझते हैं इस चीज को। ये पहला रीजन बताया मैंने आपको कि यहां पर नोट कर लेना। देखो जैसे कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, ये नोट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है सर, तो सर यहां पर लिख लो कि सर कॉन्ट्रैक्ट में बनने का मतलब तो यही है कि उसमें एग्रीमेंट भी होगा और एनफोर्सेबल बाय लॉ भी होगा, लेकिन एग्रीमेंट में जरूरी नहीं है कि एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का एलिमेंट आ ही जाए, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट बने, ये जरूरी नहीं है। सो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट रीजन। नाउ लेट मी टेल यू द सेकेंड रीजन। देखना, लेट मी टेल यू द सेकेंड रीजन फॉर दिस कि सर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होता है। देखो, देर आर बेसिकली 3 और 4 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स। कैसे? ये तुमको नोट करना पड़ेगा अपने नोट्स में बाद में, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। देर आर बेसिकली 3 और 4 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स। लाइक फर्स्ट वन इज बिजनेस रिलेटेड एग्रीमेंट, सेकेंड वन इज डोमेस्टिक एग्रीमेंट, थर्ड वन इज सोशल एग्रीमेंट। साथ में नोट करना चाहो तो साथ में भी नोट कर लेना। और भी होते हैं जैसे रिलीजियस एग्रीमेंट्स या मॉरल एग्रीमेंट्स, रिलीजियस एग्रीमेंट्स या फिर मॉरल एग्रीमेंट्स। ठीक है, तो सर इसमें जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, एक बात ध्यान रखना कि सर देखो, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसमें सारे असेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए जो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए चाहिए। ये पढ़ेंगे हम लोग 1 से लेके 11 तक। सारे असेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जरूरी होते हैं, वो सारे असेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। इनमें से कुछ भी मिसिंग हो जाए ना यदि, तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। इनमें से काफी कुछ आप पढ़ चुके हो अभी तक, मैंने आपको चार्ट पढ़ाते हुए समझा दिया है, ये आप महसूस करोगे जब अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर अब एक बात ध्यान रखना कि सर एक असेंशियल एलिमेंट है, देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कि सर आपका इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? आपस में दो पार्टीज के बीच में एक लॉ के द्वारा बाइंडिंग होती है उन दोनों की, कि मैं आपके लिए ये करूंगा, आप मेरे लिए ये करना। तो सर उनके बीच में एक ऐसा लीगल बाइंडिंग हो जाता है, लीगल रिलेशनशिप हो जाता है। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ऐसा होना चाहिए। यदि कोई इंटेंशन है ही नहीं कोई लीगल रिलेशनशिप बनाने का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब एक बात समझना कि सर बिजनेस एग्रीमेंट्स में बाय डिफॉल्ट ये मान लिया जाता है, बिजनेस एग्रीमेंट्स में बाय डिफॉल्ट ये मान लिया जाता है दैट देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप।
बाय डिफॉल्ट मान लिया जाता है। जैसे कि आपने फोन पे किसी से पूछा या आपने किसी शू होलसेलर है, उसने शू मैन्युफैक्चरर से पूछा कि सर आपका ये वाला मॉडल जो है मैं 1000 यूनिट्स खरीदना चाहता हूँ, आपकी क्या प्राइस है? इसने बोला कि सर @100 रुपीज की प्राइस है। ठीक है सर, आप मेरे को 1000 पेयर ऑफ शूज दे दीजिए @100 पर पेयर। ठीक है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन गया। तो सर ये बिजनेस एग्रीमेंट बन रहा है इन लोग के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? बिजनेस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है। इसमें बाय डिफॉल्ट ये मानेंगे दैट देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये एक दूसरे को बाइंड करने का इंटेंशन रखते हैं, बाय डिफॉल्ट मान लिया जाएगा कि ये है। लेकिन डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में, सोशल एग्रीमेंट्स में, रिलीजियस या मॉरल एग्रीमेंट्स में देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कैसे? मैं अभी आपको एग्जाम्पल्स देके समझाता हूँ कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, सोशल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। बहुत अच्छा मजा आएगा समझना। सर डोमेस्टिक एग्रीमेंट का एग्जाम्पल देखो एक। सर इसमें क्या हुआ था, मान लो हमारी भान्यमी जो है वो पढ़ाई नहीं करती थी। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई नहीं करती थी और सबको बुद्धू बना रही थी। पर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, माँ बाप पकड़ लेते हैं कौन पढ़ाई कर रहा है कौन नहीं पढ़ाई कर रहा है। तो इसके पापा ने, इसके फादर ने इसको ऑफर दिया कि यदि तू फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बताएगी तो मैं तुझे 5 लाख रुपए या फिर मैं तुझे एक कार गिफ्ट करूंगा। चलो मैं तुझे एक कार गिफ्ट करूंगा यदि तू फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बताएगी, टेक इट एज अ चैलेंज, तो मैं तुझे कार गिफ्ट करूंगा। इसने कहा ओके, एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। सो इसने, मानवी ने बहुत पढ़ाई करी और एंड में फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर कर ली। ठीक है, अब पापा से बोला कार लाओ भाई पापा, आप अपना वादा निभाओ। पापा ने ठेंगा दिखा दिया, कौन सी कार, कैसी कार। ठीक है, भानुमी को बहुत जोर से गुस्सा आया कि पापा आपने मेरे साथ में धोखा किया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। ठीक है, आपने मुझे ऑफर दिया था कि यदि तू फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होगी तो मैं तेरे को कार दिलाऊंगा, मैंने ऑफर एक्सेप्ट किया, मैंने दिन रात पढ़ाई की, अब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो। बात पहुंची कोर्ट में। कोर्ट ने बोला वेदर, मतलब हमें ये देखना पड़ेगा क्या दोनों पार्टीज के बीच में, क्या दोनों पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना था क्या। तो इसको देखने के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं बना, इसको समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये किस टाइप का एग्रीमेंट था। कि सर ये तो माँ और ये तो पिताजी और बेटी के बीच में एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट था। इट वॉज अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो घर घर में घरेलू तौर पे बातों में करते हुए बनता है। ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट था, ये बिजनेस एग्रीमेंट नहीं था, ये बात ध्यान रखना। सो डोमेस्टिक एग्रीमेंट में देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। there is no intention to create a legal relationship. Domestic agreement में there is no intention to create legal relationship। पापा जी का कभी लीगल रिलेशनशिप बनाने का कोई इरादा था ही नहीं। तो फिर जब when there is no intention to create legal relationship, हमने क्या पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो ये जरूरी होता है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। बट डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में ये बात मिसिंग होती है। तो सर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था तो सर आप अपने फादर को क्या एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट में आए हो? जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं तो तुम कैसे, किस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में एनफोर्स कराओगे? सो एंड में फादर जी विजयी हुए। पिताजी हमेशा पिताजी होते हैं, बच्चा हमेशा बच्चा ही होता है। और भानवी को कार नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट था? क्योंकि देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिकॉज इट वाज अ डोमेस्टिक काइंड ऑफ एग्रीमेंट, नॉट अ बिजनेस एग्रीमेंट। क्या ये पूरी थ्योरी तुमको समझ में आई? बोलो यस और नो एवरीवन। ये घर में बनने वाला नॉर्मल सी एक बातें थी, अंडरस्टैंडिंग थी, डोमेस्टिक एग्रीमेंट था।
ये कोई बिजनेस एग्रीमेंट नहीं था जिसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हो। मान्यमी दुख मत मनाना, समझ में आया तेरे को या नहीं आया? यस सर, आ गया। ठीक है, तो सीए बन जाएगी तो अपनी गाड़ी खुद खरीद लेंगे यार, उसमें क्या टेंशन है। दिया शेट्टी समझ में आया तेरे को? एक एक से पूछूं क्या या सबको आ गया? यस सर। अच्छा, किसी को नहीं आया हो तो हाथ खड़ा करो। ब्रिलियंट यार, सबको समझ में आ गया। चलिए, इस पे एक केस है डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में, देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप पे एक केस है। आओ अभी बता देता हूं, आगे आसानी रहेगी। इस पे एक केस है, देखो। केस का नाम है बालफोर वर्सेस बालफोर। सर ये कैसा केस हुआ? पहला आदमी भी सेम और दूसरा भी सेम। तो सर, दिया शेट्टी, यस सर। पापा जी का नाम क्या है? पूरा नाम बताना। प्रसन्ना शेट्टी। अरे थोड़ी इज्जत बख्श दे यार। श्री प्रसन्न शेट्टी, ठीक है? या मिस्टर प्रसन्न शेट्टी? वो तुम्हारे फ्रेंड है क्या जो ऐसे बोल रहे हो प्रसन्न शेट्टी? ऐसे मत बोलो, यस सर। ठीक है? और माता जी का नाम क्या है? श्री कोमल शेट्टी। अरे श्री नहीं, श्रीमती होता है। सॉरी, श्रीमती। श्रीमती कोमल शेट्टी। दोनों के सरनेम में क्या आ रहा है? शेट्टी शेट्टी आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ गया? यहाँ हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई हो रही है, ठीक है? बालफोर, मिस्टर बालफोर वर्सेस मिसेस बालफोर, ठीक है? केस क्या हुआ था समझना। सर एक हस्बैंड एंड वाइफ का जोड़ा था, वो गए, हस्बैंड वाज इन सरकारी नौकरी, ही वाज इन गवर्नमेंट जॉब, ठीक है सर? और वाइफ जनरल हाउस वाइफ थी, ठीक है? तो ये घूमने गए विदेश, दूसरी कंट्री में, फॉरेन में घूमने के लिए गए, ठीक है? थोड़ा बहुत घूमा। अब क्या हुआ, वाइफ सडनली बीमार पड़ गई। तो जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उनको 4 महीने का बेड रेस्ट रिकमेंड कर दिया कि आपको 4 महीने तक हिलना भी नहीं है, बेड रेस्ट करो। और हस्बैंड इतने टाइम तक विदेश रुक नहीं सकता था, ठीक है? तो हस्बैंड इतने टाइम तक विदेश नहीं रुक सकता था, तो हस्बैंड ने कहा देखो मेरे को गवर्नमेंट जॉब है, मुझे जाना जरूरी, नहीं तो सरकार के सारे काम अटक जाएंगे, अपन एक काम करते हैं। हस्बैंड वाइफ को बोला, इन्होंने एक ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करी, मैं आपको हर महीने वहां से कुछ ना कुछ पैसे भेजता रहूंगा तुम्हारे रहने और करने के लिए, ठीक है? तुम्हारा खर्चा चल जाए यहाँ पर। तो ठीक है साहब। सर ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में कैसा एग्रीमेंट है? सर ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, ठीक है? क्या डोमेस्टिक एग्रीमेंट में देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप? इज देयर एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप? नहीं सर, देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सो कैन इट, ये जो मैं तुम्हें हर महीने वहां से पैसे भेजता रहूंगा तुम्हारे गुजारे भत्ते के लिए, कैन इट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट? कि सर नहीं, क्योंकि ये चीज मिसिंग है डोमेस्टिक एग्रीमेंट में, इट कैन नॉट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। सो फिर अब क्या हुआ, हस्बैंड तो हस्बैंड होते हैं, पहला महीना निकला, पैसे भेज दिए, दूसरे तीसरे महीने चौथे महीने से पैसे भेजना ही बंद कर दिए। वाइफ को आया बड़ा गुस्सा, ठीक है? वाइफ आई और केस ठोका। तो केस का नाम बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, याद रखना लैंडमार्क केस है। क्या लैंडमार्क केस है? इस केस से ये निकल के आया, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स और सोशल एग्रीमेंट्स में देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। ये इसी केस से निकल के आया था। केस का नाम है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। तो सर वाइफ ने बोला इन्होंने गुजारा भत्ता नहीं दिया, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। कॉन्ट्रैक्ट तो था ही नहीं, तो कुछ नहीं तोड़ा, क्योंकि डोमेस्टिक एग्रीमेंट में देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। हाँ, इस निटी ग्रिटी में मत जाना कि सर फिर वाइफ का कोई हक नहीं बनता क्या? सर दूसरे लॉज में बनता है, जो हस्बैंड और वाइफ में वाइफ के भरण पोषण के लिए जो लॉज बने हुए हैं ना, उनमें बनता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। क्या ये बात समझ में आई? बोलिए यस और नो सभी जने, जल्दी बोलो। यस सर।
एवरीवन, केस का नाम ध्यान रखना, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, ठीक है। देखो, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल, जब हम असेंशियल एलिमेंट्स पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप में केस का नाम मैंने बताया हुआ है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, ठीक है जी। अब एक बार आप लोग एक काम करो कि सभी जने रिजॉइन कर लो, तो इसके आगे की कहानी और समझाना चालू करता हूँ। सेम लिंक पे कर लो।